अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट अपने YouTube चैनल लीगल सर्विस विद बाबर के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं हर दफ़ा एक नया टॉपिक लेकर आता हूं, लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क की कैफियत जा रही है, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आप सब लोगों को आगाह करूं कि ये जो मीडिया पर नित नए ड्रामे चलते रहते हैं, वो इदारों के बारे में आके इतना कुछ कहा जाता है, तो इसके पीछे कौन है। आज मैं जो सबसे ज़्यादा अहम बात समझता हूँ वो ये है कि मिसकंसेप्शन है कि हमें जिस तरह गाइड किया जा रहा है वो कैसे हमें जो हमारे सियासतदान हैं या हमारे दूसरे दानिश्वर हैं हमें उल्लू पागल बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं मेरे ख्याल में पहला बंदा ऐसा होगा जो आज मसला अफवाज के हक में बोलने लगा हूं, क्योंकि हमने अभी तक मीडिया से यही सुना है कि जनरल बाजवा ये खा गया, जनरल कियानी ये खा गया, जनरल फलाना ये खा गया, जनरल रईस शरीफ वो खा गया, अरबपति बन गए, ये वो हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि इस वक्त मुल्क में आइन की बातें हो रही हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसला अफवाज का हमारे मुल्क में, हमारे दस्तूर में, हमारे आइन में कितना किरदार है और जो मसला अफवाज हैं वो कितनी जिम्मेदार हैं किसी मुल्क की खराबी की। ये एक अहम पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और इसको आप गौर से सुनिएगा। हमने इल्जामात की बारिश नहीं करनी, हमें ये समझना कि हमारा कानून क्या कहता है और हम कर क्या रहे हैं। हम ऐसे ही इन सियासतदानों के पीछे लगे हुए हैं या खुद हमें अपने अकल के हिसाब से और कानून और आइन को समझते हुए अपने जो अमाल हैं वो दुरुस्त करने चाहिए। मैं मसला अफवाज को मुर्दे इल्ज़ाम इतनी हद तक ठहराता हूँ जितना कि उनको छूट दी गई और उन्होंने वो कुछ किया। लेकिन अगर सारे का सारा इल्ज़ाम मसला अफवाज पे दे दिया जाए तो ये इंतहाई बेजा, गलत और गैर कानूनी होगा। उसकी असल वजूहात क्या हैं? ये मसला अफवाज जो हैं ये पाकिस्तान की बर्बादी की इतने ज़िम्मेदार क्यों नहीं हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि इसमें असल चेहरे कौन कौन से हैं और उन असल चेहरों को देखते हुए आप अवाम होने की हैसियत से, कानूनी लिहाज से उनके चेहरे को पहचानें और आइंदा उस पर अमल दरामद करें। जो हमारे मुल्क का जो कानून है वो मसला अफवाज के बारे में मैं उसको इस तरह क्लियर करता हूं कि मैं आपको आइन की शिक बता देता हूं और आइन की शिक के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि मसला अफवाज कितनी ज़्यादा ताकतवर है। कानून जो आइन है 1973 का, उसका चैप्टर 2 है मसला अफवाज के बारे में और इसमें जो आर्टिकल है वो 243 है। आर्टिकल 243 मसला अफवाज की कमान के बारे में है। गौर से सुनिएगा, ये आइन की बात हो रही है, कोई इतनी ज़्यादा अब जो है ना आम मामूली बात नहीं हो रही, खास बात ही हो रही है। आर्टिकल 243 मसला अफवाज की कमान। 243(1) वफाकी हुकूमत के पास मसला अफवाज की कमान और कंट्रोल होगा। किसके पास? फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत के पास होगा। आर्टिकल 243(2) में यह बताया गया है कि कब्ल जिक्र हुक्म, यानी कि जो हुक्म ऑलरेडी इसमें पहला नंबर पे है, वफाकी हुकूमत के पास मसला अफवाज की कमान कंट्रोल होगा। इस हुक्म की अमूमियत पर असर अंदाज हुए बगैर मसला की अफवाज आला कमान सदर के हाथ में होगी। नंबर 3, सदर को कानून के ताबा ये इख्तियार होगा कि वो पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज और मज़कूरा अफवाज के महफूज दस्ते कायम करे और इनकी देखभाल करे। जो प्रेसिडेंट है वो मज़कूरा अफवाज में कमीशन अता करे। आगे है कि सदर वज़ीर आज़म के मशवरा के साथ या मशवरा पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का तकर्रर करेगा और इनकी तनख्वाहों और अलाउंसों का भी तयन करेगा। यानी कि 243 जो आर्टिकल है इस कानून का, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है और उसके बाद सदर और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात हैं कि वो इन मसल्ह अफवाज के सरबराहान के तकर्रर, तबादलों और उनकी मराहत और पेंशन्स वगैरह के बारे में जो है वो फैसले ये पर्सनैलिटीज़ करती हैं। अब हम ये सोचते हैं कि मसल्ह जो अफवाज हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये गवर्नमेंटों के तख्ते उलट देता है। हालांकि हमारे इस आयन में, जिसकी मैं किताब लेके बैठा हुआ हूं, इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जो मसल्ह अफवाज के सरबराहान हैं वो किसी भी गवर्नमेंट का या हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो तख्ता है वो उलट सकते हैं। एमरजेंसी के जो शिक हैं वो अलहदा है। अब इनका काम क्या है मसल्ह अफवाज का, वो मैं आपको बता देता हूं। वो आर्टिकल 245 में दर्ज है कि 245(1) मसल्ह अफवाज वफाकी हुकूमत की हदायत के तहत, वफाकी हुकूमत की हदायत के तहत बैरूनी जारहियत या जंग के खतरे के खिलाफ पाकिस्तान का दिफा करेंगी। ये काम हो गया। और कानून के ताबे शहरी हकाम की अमदाद में जब ऐसा करने के लिए तलब की जाए काम करेंगी। ये सेकंड ऑप्शन आ गया। पहले तो ये है कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे रहना है और जो दूसरे मुल्क के साथ जो भी हमारे बैरूनी खतरात हैं वो सरहदों पे इन्होंने हमारी हिफाजत करनी है और अगर अंदरूनी मामले पे अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको बुलाया जाएगा। अब यहां पे भी देख लें कि ये इख्तियारात किसके हैं। फौज ने खुद ब खुद नहीं आना, इनको बुलाया जाना है। इनको बुलाने वाले कौन हैं वो मैं जिक्र कर चुका हूं कि जो इस कानून के तहत जो आइन है उसके तहत सदर और वज़ीर-ए-आज़म बाख्तियार हैं कि वो मसल्ह अफवाज के बारे में बाकायदा तौर पे ऑर्डर जारी करते हैं। अब बात आ जाती है जिम्मेदारी की। हम ये 75 ईयर से अपना सर पीट रहे हैं कि जो हमारे मुल्क को जो है वो फलां खा गया, ये खा गया, वो खा गया। जो हमारी फौज है वो इतना बजट लड़ी जाती है, इतना ये खा जाती है। मेरे भाई बात ये है, अगर ये मसल्ह फौज के सरबराहान हैं और वो सदर और वज़ीर-ए-आज़म के नीचे हैं और उन्होंने लूट के जजीरे बना लिए हैं या अपनी बहुत ज़्यादा रकूम इकट्ठी कर ली हैं, तो आया उस सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इनके पीछे चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया? इनके पीछे तो हज़ार तरह की जो होती हैं वो एजेंसीज होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो खुफिया तरीके से बताती हैं सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को और इदारों के सरबराहान को बताया जाता है कि फ़लाँ जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म को हर चीज़ का पता चलता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनको ये पता नहीं चलता कि हमारी जो मसल्ह अफवाज हैं वहाँ जो करप्शन है वो कौन कर रहा है और किसके लिए हो रही है और ये कैसे पैसा बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को उस वक्त पता चलता है जब ये जनरल रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होकर मुल्क छोड़ जाते हैं। इनके मुल्क छोड़ने से पहले इनको पता तक भी नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मुल्क का सदर है या हमारे जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है उनको हर चीज का इल्म होने के बावजूद वो इनको अपने काम करने देते हैं। इनको किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता कि ये हमारी तख्ता उल्ट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कोई नहीं है। ये करप्शन में बराबर के शरीक होते हैं। आप और हम जो अवाम हैं, जो इस वक्त पिस रहे हैं, उनको हर तरीके से गाइड किया जा रहा है। हमें हमारी जो अफवाज से वो मुतरफर किया जा रहा है। वो लोग जो हमारी सरहदों पे खड़े हैं,
हम उनके खिलाफ हो रहे हैं कि जो फौज है वो हमारे साथ नहीं है, या फौज ने ये कर दिया या फौज ने वो कर दिया। हम फौज के साथ बगावत करना चाहते हैं, हम फौज से बदला लेना चाहते हैं, हम फौज को अपने आप से, अपने मुल्क से मुंतफिन करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। अगर इनमें से कुछ ब्लैक शीप्स हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, जिन्होंने करप्शन की है, वो सारा इनके इल्म में होता है। इसलिए कभी भी अपनी फौज को आप मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं। अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे तो इनके पीछे यही जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो शख्सियात हैं सियासी, वही हमें सामने नजर आती हैं। कोशिश करें कि अपना आप सीधा करें, जो ये पढ़ाते हैं उसके पीछे ना लगें, बल्कि अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इन लोगों के साथ जैसा ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमारा पैसा खा रहे हैं, हमें कहां से कहां लेके आ गए, उनका एहतसाब हम खुद करें। अगर कोई इदारा एहतसाब नहीं करता, हमें ये कानून ने हक दिया, हमें ये आइन ने हक दिया कि हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आइन के साथ से मैं वो भी बता देता हूं कि हमें हर जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना, जो जिसका तलक मुफाद आमा के साथ है, जिसका तलक डायरेक्ट पब्लिक के साथ है, वो इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इसलिए अपने जहन को थोड़ा सा वसी रखते हुए पार्टीबाजी को छोड़ दीजिए। लिहाजा ये सियासी पार्टी को छोड़ दीजिए कि मैं इस फलां सियासी पार्टी को हूं या इस फलां पार्टी का हूं, या फलां पार्टी मेरी है या फलां पार्टी मेरी है। आप इनके चेहरे बेनकाब करेंगे तो आपको ऐसे खौफनाक चेहरे इनकी नजर आएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। आपको खौफ आएगा कि हम इनको क्या समझते हैं, हम इनको मसीहा समझते हैं, लेकिन ये हमारे साथ कैसे दुश्मनी निभा रहे हैं, ये कैसे जालिम हैं। अपने मुल्क के साथ खुद प्यार कीजिए। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, उसको एहसास दिलाइए कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। आप अवाम हैं। हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, डेमोक्रेटिक है, पब्लिक की गवर्नमेंट है। पब्लिक की गवर्नमेंट ये है कि जो भी इदारे में बंदा बैठा हुआ है, आप उसके पास जाएं, जाके इंफॉर्मेशन लें, जाके उससे पूछगिछ करें। ये जो लोग कहते हैं जी कि अगर हम आपका काम नहीं करेंगे तो आप हमें कॉलर से पकड़ लें, हम इनको क्यों कॉलर से ना पकड़ें? हम क्यों इनका हिसाब ना लें? हम जहां से आज से 75 साल पहले खड़े हुए थे, आज भी उधर खड़े हुए हैं। इनकी जेबें हैं वो भरने का नाम नहीं ले रही, पेट हैं वो भरने का नाम नहीं ले रहे। जो भी कर्जा आता है, जो भी बैरूनी कर्जा आता है, खा पीजिए ही जाते हैं। और कर्ज कौन उतारता है? ये जो रेडी वाले, ये जो चने वाले, ये जो मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले, इनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। देखें, हमें खुद शर्म चाहिए। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ, आज उसकी तरक्की देख लें वो कहां की कहां है। और जापान है, चाइना है, बांग्लादेश है वगैरह, किस की मिसाल दें? हम किस की मिसाल दें? जिसकी भी मिसाल देते हैं वो हमें अपने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आज वो कहां के कहां पहुंच गए और हम कहां से कहां पे आ गए। इसलिए मेरी आज की ये जो रिक्वेस्ट है कि हम ये कहते हैं जी कि फौज बुरी है, फौज बुरी है, बिल्कुल बुरा ना कहें। जो भी किया है इन पॉलिटिशियंस ने, इन सियासतदानों ने अपने इख्तियारात के तहत की है। सदर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, वजीर आजम ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, और जब उनकी सर्विसेज पूरी हो जाती हैं तब ये उनको इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। मैं इसमें बगैर किसी पार्टी का मेंबर होते हुए सिर्फ एक बात करूंगा कि अगर आज इमरान खान जनरल बाजवा को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है, सवाल पैदा नहीं होता, आप लोग सवाल नहीं कर सकते कि 3 साल की एक्सटेंशन आपने क्यों लेके दी उसको जानबूझ के? आज आप कहते हैं कि उसने पैसे बना लिए, रुपए बना लिए, या इसके अलावा जितने भी हमारी फौजियों ने, जो सरबराहां ने, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई हैं, ये माशाल्लाह लगा है। क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि हमारे ऊपर जो है वो एक डंडे वाला हो, हमारे को सीधा रास्ता दिखाने वाला हो, हम सीधे बात
सीधे रास्ते से काम करने वाली कौम ही नहीं है। खुदारा अपने आप को पहचानिए, आइन को पहचानिए, कानून को पहचानिए। अगर आपको नहीं पता तो किसी ऐसे बंदे को जो मुझ जैसा को थोड़ा सा पढ़ा लिखा है उसे बिल्कुल आप मशवरा करें कि इसके बारे में हमें कानून क्या कहता है और ये जो सियासी तमाशागी लोग हैं ये हमें क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही अपने मुस्तकबिल का फैसला कीजिए। अल्लाह करे हमें इस मुसीबत से, इस डिफ़ॉल्ट से छुटकारा हासिल हो जाए जो हम मुतहम्मल नहीं हो सकते और जिसका खौफ हमें इस वक्त चिमटा हुआ है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।